Hello students, I am Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, faculty of US Academy and Institute, विकास नगर गोरखपुर। और आज मैं आपके समक्ष आई हूँ हिंदी साहित्य की दूसरे पाठ के साथ, जिसका नाम है ईदगाह। इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, और ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है और बड़ी मार्मिक कहानी है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उस बच्चे के भावनाओं पे विचार करिएगा। कितना छोटा बच्चा है, परंतु कितना समझदार, कितना होशियार, और किस प्रकार से वो अपनी दादी की हेल्प करता है, किस तरह से वो अपने दादी के बारे में सोचता है, किस तरह से उनके बारे में विचार अपने रखता है। और इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब शुरू करते हैं। इस पाठ को हम पढ़ते हुए ही इस पाठ की व्याख्या भी करेंगे। पाठ वाचन के साथ साथ पाठ की व्याख्या भी साथ साथ ही की जाएगी, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। कहानी शुरू होती है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान यानी वह महीना जिसके बाद ईद आती है, यानी कि रमज़ान वो महीना है, वो पाक महीना है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग व्रत रखते हैं। व्रत यानी रोज़ा। वो लोग रोज़ा कहते हैं व्रत को। और 30 दिन रोज़ा रखने के बाद जो दिन आता है उसे ईद के रूप में त्यौहार की तरह त्यौहार मनाते हैं। ईद मुस्लिमों का बहुत बड़ा त्यौहार है। 30 दिन के बाद आई है। गांव में भारी चहल पहल है। भारी चहल पहल है मतलब काफ़ी रौनक है और उत्साह का माहौल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि ईदगाह कौन सी जगह है? ईदगाह जहाँ लोग नमाज़ पढ़ने, ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो जगह होती है ईदगाह। तो नमाज़ पढ़ने वहाँ ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। अब बच्चे तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते ही हैं। आप लोग भी बच्चे हैं, आपको पता है कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी खुशी का अवसर आता है तो आप लोग खुश होते हैं। सभी बच्चे खुश होते हैं। रोज़ा से उन्हें कोई ख़ास मतलब नहीं है, यानी कि उनको व्रत से मतलब नहीं है। अब बच्चे छोटे हैं तो व्रत रखें ना रखें, व्रत रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं। बच्चों के लिए कोई कंपल्सरी नहीं होता है, कोई आवश्यक नहीं होता है। और थोड़े जैसे बड़े होते हैं, बड़े लोग ही व्रत रखते हैं, ठीक है। तो ईद रोज़ा से उन्हें कोई मतलब नहीं है, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, यानी कि ईदगाह जाने की उनको खुशी है, क्योंकि वहाँ ईदगाह में मेला लगता है। वहाँ उनके मतलब की चीज़ें रहती हैं, वहाँ खिलौने रहते हैं, वहाँ खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। जिस तरह से मेला होता है ना, उस तरह से ईदगाह का भी माहौल उसी प्रकार से होता है उनके लिए। तो बस ईद है। बहुत दिनों से रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। सभी अपने अपने त्यौहार के बारे में सोचते हैं, सभी अपने त्यौहार का इंतज़ार करते हैं, और जब वो त्यौहार आता है तो उसे खुशी मनाते हैं। इसी प्रकार वो बच्चे भी ईद का इंतज़ार कर रहे थे और ईद आ गई है। अब वो ईद के लिए खुश हो रहे हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 12, किसी के पास 15। इन्हीं पैसों से वे मेले में खिलौने और मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश है। 10 पैसे 12 पैसे, ये कहानी बहुत पहले की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। उस समय 10 पैसे 12 पैसे का बड़ा महत्व हुआ करता था। आज जिस प्रकार से 100 रुपये 200 रुपये का महत्व है, जितना उतना 10 पैसे 12 पैसे का महत्व हुआ करता था, बल्कि उससे भी ज़्यादा महत्व हुआ करता था। तो बच्चे 10 पैसे 12 पैसे मिलने से भी, बच्चों ने इकट्ठे किए हैं वो पैसे, और बच्चे उतने पैसे में भी बहुत खुश हैं और वो सोच रहे हैं कि अब इससे हम क्या क्या खरीदेंगे। हामिद भी बहुत खुश है। और हामिद कौन है? हामिद एक छोटा बच्चा है जिसकी ये कहानी है, जिसके बारे में ये पूरी कहानी है। हामिद वही बच्चा है जिसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। हामिद भी बहुत खुश है। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, केवल बूढ़ी दादी हैं। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, यानी कि हामिद के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। बूढ़ी दादी उसे पालती हैं और वही उसका ख्याल रखती हैं।
वही उसके लिए सब कुछ है, यानी कि माँ बाप जो कुछ भी हैं वो उनकी दादी ही हैं। उसकी दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही हैं। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, फिर भी हामिद खुश है। दादी उसकी क्यों रो रही हैं? क्योंकि हामिद के पास जूते नहीं हैं और उसके पास नए कपड़े नहीं हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसकी दादी रो रही हैं। कोई भी दुखी हो सकता है। इस तरह का माहौल अगर घर में रहेगा कि किसी के घर में खाने को ना रहे, दुखी तो हो जाएगा ना। तो हामिद की दादी भी इसलिए दुखी हैं। फिर भी हामिद खुश है। अब हामिद तो बच्चा है, उसको तो ज़्यादा पता नहीं है कि हम गरीब हैं या क्या है। तो हामिद तो फिर भी खुश है क्योंकि त्यौहार आया है, सारे बच्चे, सारे उसके दोस्त खुशी खुशी मना रहे हैं ईद, तो वो बच्चा भी खुश है। वह भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद अपनी दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं मेला जा तो रहा हूँ पर मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम्हें बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपना ध्यान भी रखूँगा और मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी उसको अंदर से पीड़ा हो रही है कि वह उसको ज़्यादा पैसे नहीं दे पा रही या उसके पास मतलब किसी भी चीज़ की कमी है। इस बात को लेकर अमीना का दिल, अमीना यानी उसकी हामिद की दादी, वह सोच रही थी गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। बाप के साथ यानी पापा के साथ, अपने अपने डैडी के साथ सारे बच्चे अपने अपने पापा के साथ जा रहे हैं। तो सारे बच्चे अपने पापा के साथ जा रहे हैं। अब हामिद के तो माता पिता थे नहीं इस दुनिया में, तो इसलिए वो उनका दिल कचोट रहा था कि हामिद इस बात को लेके वो दुखी थी कि हामिद का मेरे सिवा तो कोई है नहीं, तो हामिद को कौन लेके जाएगा। हामिद का अमीना के सिवा कौन है, यही बात वो सोच रही थी कि हामिद अब किसके साथ जाएगा। देखो आया लिखा भी है यहाँ पे, हामिद किसके साथ जाएगा, यही बात वो सोच रही थी। और फिर उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें, और ये सोच रही थी कि उसको अकेले कैसे मेले में जाने दें। भीड़ में वह कहीं खो जाए तो क्या हो। अब छोटे बच्चा अगर अकेले जा रहा है मेले में तो माँ बाप डरेंगे तो है ही है। तो उसके माँ बाप तो थे नहीं, दादी के साथ रहता था, तो दादी उसकी डरती हैं कि अगर खो जाएगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा, नन्ही सी जान है ना। अमीना उसे यूँ ना जाने देगी, नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे। हामिद के पास जूते भी तो नहीं है, वह जाए तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। भारी मन से अमीना ने हामिद की जेब में 3 पैसे डाल दिए और ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ कर दिया। वो दादी इसलिए परेशान थी कि वह इतना दूर, 3 कोस यानी कुछ ज़्यादा दूर, ठीक है, इतना दूर कैसे चलेगा, छोटा सा तो है बेचारा और उसके पास जूते भी नहीं हैं, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तो वह कैसे जाएगा। और अगर घाम चले गए, अगर अमीना खुद चली जाती है उसके साथ, तो घर में सेवैयाँ कौन पकाता, यानी कि घर में त्यौहार है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए दादी भारी मन से हामिद को बाकी जो लोग जा रहे थे आसपास के लोग, उनके साथ जाने के लिए इजाज़त दे दी और उसके जेब में 3 पैसे डाल दिए। गांव से मेला चला। अब गांव से बच्चों के साथ, बच्चे बूढ़े बड़े सब लोग मेले में जा रहे हैं। उसी के साथ हामिद भी चला। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आने वालों का इंतज़ार करते और उनके आने पर बच्चे फिर आगे आगे दौड़ने लगते। हामिद के पैरों में मानो पंख लग गए हों। अब ये माहौल है कि बच्चे दौड़ते दौड़ते कभी आगे बढ़ जा रहे हैं, कभी रुक जा रहे हैं, रुक के कभी इंतज़ार कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि जब घर के लोग साथ आ गए, वापस से फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। इसी तरह से खेलते कूदते सारे बच्चे जा रहे हैं। हामिद भी इन्हीं के साथ चल रहा है। शहर समीप आ गया, यानी कि जहाँ मेला जाना था वो अब नज़दीक आ गया था। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। अब ये शहर का माहौल है। हामिद तो गांव में रहता था ना। अब ये शहर का माहौल देख रहा है। सड़क के किनारे दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों में आम लगे हैं, लीची लगी है और भी जाने कुछ क्या क्या लगा होगा।
इसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, कॉलेज है, यह क्लब है। बच्चे हैरानी से यह सब देखते हैं। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ थालों में सजी रखी हैं। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल कवायद कर रहे थे। कवायद यानी आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें आने लगी, यानी कि मिठाई की दुकानें आने लगी। मिठाई की दुकानों में थालें सजी रहती हैं, उसी प्रकार से वो सजा हुआ था। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई। पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल कवायद कर रहे थे। कवायद यानी कसरत कर रहे थे, एक्सरसाइज करते हैं ना चुस्त तंदुरुस्त दुरुस्त रखने के लिए, तो वही कवायद कर रहे थे। अब बस्ती घनी होने लगी थी, यानी कि अब ज़्यादा चीज़ें नज़दीक नज़दीक दिखने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगीं। लोग नए नए कीमती कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था तो कोई मोटर पर। ईदगाह जाने के लिए कोई इक्के पे जा रहा था, कोई मोटर से जा रहा था। बच्चों के लिए शहर की सभी चीज़ें अनोखी थीं, यानी कि जो बच्चे जा रहे थे वो गांव से आए थे, वो पहली बार शहर आए थे, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें अनोखी थीं। पर वे सब अपने ही मस्ती में चले जा रहे थे। पर बच्चे तो बच्चे हैं, अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे। ईदगाह आ गई। अब वो जगह आ गई जहाँ पे इन लोगों को जाना था। ईदगाह यानी कि वो जगह जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। ईदगाह के पक्के फर्श पर बिछी जाजिम यानी दरी पर रोज़ेदार नमाज पढ़ रहे थे। पश्चिम की ओर मुंह किए सब पंक्तियों में खड़े थे, यानी कि सब लाइन से खड़े थे, पश्चिम की तरफ मुंह करके। सब एक साथ झुकते और एक साथ खड़े होते थे। पीछे आने वाले पीछे की पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते थे। यहाँ ना कोई धन देखता ना पद। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो जिस प्रकार से आता था उस प्रकार से पीछे फिर उसके पीछे खड़े होते चला जाता था। यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, सब बराबर, सभी बराबरी का भाव रखते थे। नमाज खत्म हो गई। सब लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलने लगे यानी कि दौड़ दौड़ के वहाँ पहुँचने लगे, है ना। गांव से आए बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। अब जब सब लोग दौड़ रहे हैं दुकानों की तरफ, तो गांव से आए बच्चे क्यों पीछे रहते भाई। वो भी बच्चे दौड़ने लगे। दुकानों में तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया। सिपाही यानी ये सब मिट्टी के खिलौने बने हैं। गुजरिया यानी गांव की गोरी। राजा और वकील, राजा बना है कोई राजा की मूर्ति है, कोई वकील की मूर्ति है। भिश्ती और धोबिन, भिश्ती यानी जो पानी डालता है, ठीक है, पीठ पे मशक लेके पानी डालता है, वो भिश्ती कहलाता है। साधु और सेठ सेठानी एक से एक बढ़कर सुंदर, मानो अब बोलना ही चाहते हों। सब मिट्टी की मूर्तियाँ बनी थीं जिन्हें बच्चे देख रहे थे और ख़रीदना चाह रहे थे। महमूद सिपाही लेता है तो मोहसिन भिश्ती। ये महमूद और मोहसिन कौन है? बच्चे हैं, गांव के बच्चे जो गए हैं हामिद के साथ। नूरे को वकील पसंद आया और सिम्मी को धोबिन। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अब हामिद इतना खिलौना देख तो रहा है पर वो दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं। हामिद ने कोई खिलौना नहीं लिया, ख़रीदा। वह खुद को समझाता है मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। अपने दिल को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि अरे यार क्या फ़ायदा, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, मिट्टी के ही तो हैं। लेकिन खिलौनों को देख के उसके मन में लालच तो आ रहा है, यानी कि कलेजे पर सांप लौट रहा है, यानी कि बहुत तकलीफ़ उसको हो रही है कि वो लेना नहीं चाह रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए उसे हाथ में लेकर देखे। वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं है कि वह अपना खिलौना किसी और को दे। हामिद भी तो बच्चा ही है, वो एक खिलौना लेना तो चाहता है, खिलौने की तरफ हाथ ही बढ़ाता है अभी, तब तक वो खिलौने का मालिक उसको मना कर देता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आई। अब खिलौनों की दुकान ख़त्म हो गई, मिठाई की दुकान की बारी आई। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाते देखता रहा। वे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते रहे। पैसे तो उनकी जेब में भी थे, पर वह खिलौनों या मिठाइयों के लिए अपने खजाना लुटाने के लिए तैयार न था। सारे उसके दोस्त थे, लेकिन अपना कोई उसको न
कोई उसको सोहन हलवा दे रहा है, ना कोई मिठाई दे रहा है। सब बच्चे उसको चढ़ा चढ़ा के दिखा दिखा के खा रहे हैं और हामिद ललचाई हुई आंखों से अपने साथियों को, अपने दोस्तों को देख रहा है। उसके पास पैसा तो था, लेकिन वह खिलौनों और मिठाइयों पर वो अपना 3 पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। खिलौनों के बाद अब लोहे की चीज़ों और गिलट के गहनों की दुकानें थीं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे आगे बढ़ गए। लोहे की चीज़ों के में लड़कों को, बच्चों को कोई आकर्षण नहीं था। उनको कुछ भी इसमें से समझ में नहीं आना था। वे आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान पर रखे चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया, अम्मा के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। क्यों न चिमटा खरीद लिया जाए। अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार से हामिद पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। तो हामिद जब चिमटा देखता है तो सोचता है कि देखो, अम्मा रोटी बनाती हैं तो अम्मा के पास चिमटा नहीं है और चिमटे के बिना उनका हाथ जल जाता है। यही सोच के वो हामिद दुकानदार से चिमटे के बारे में पूछता है कि चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। दुकानदार कहता है, बच्चे को देख कर सोचता है कि ये बच्चा क्या करेगा चिमटा, और कहता है कि यह तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। यानी कि हामिद पूछता है कि बिकाऊ है या नहीं है, या बिकेगा या नहीं बिकेगा, वो बताओ। बिकाऊ क्यों नहीं है? बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? दुकानदार ने कहा। तो बताते क्यों नहीं कितने का है? दुकानदार और हामिद में बातचीत चल रही थी कि वो पूछता है कितने का है और दुकानदार बता रहा है उसको। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार कहता है कि 6 पैसा लगेगा, और हामिद के पास तो 3 ही पैसा था। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। पूछा, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तब हामिद कहता है, दुकानदार कहता है, हामिद कहता है ठीक ठीक से बताओ, यानी कि बताओ कि इसका दाम ज़्यादा उसको लग रहा था तो उसने कहा कि ठीक ठीक से बताओ। तब दुकानदार ने कहा कि ठीक है, 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे में दोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। वह अपनी दादी के लिए सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। वह आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया और चिमटा उसके हाथों में रख दिया। 3 पैसे में दोगे? यह कहकर जब जैसे ही हामिद आगे बढ़ रहा था कि दुकानदार उसको बुलाया और चिमटा उसके हाथों में रख दिया। बेटा, ये कहानी बहुत लंबी है, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को हम अपने यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इतनी कहानी को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, और इसके आगे की कहानी हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये कहानी अभी और लंबी है। ओके बेटा, रीड केयरफुली एंड टेक केयर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।